गुरुवार का दिन यानी कि गुरु ग्रह का दिन किस्मत का दिन भी माना जाता है, क्योंकि गुरु ग्रह के ही कारण किसी भी व्यक्ति की किस्मत प्रबल होती है। बल्कि गुरु ग्रह को ही किस्मत का ग्रह कहा जाता है। खास करके अगर आप अपने जीवन में किस्मत को प्रबल चाहते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि वाली सभी चीज़ों को चाहते हैं, आकर्षित करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान विष्णु के एक ऐसे टोटके के बारे में, ऐसे प्रयोग के बारे में जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि कई गुना अधिक बढ़नी शुरू हो जाती है। खास करके अगर आपको काफी लंबे समय से दुर्भाग्य का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसे में इस प्रयोग को करके लाभ उठाया जा सकता है। बहुत सारे लोगों की यही समस्या रहती है कि उनके जीवन में दुर्भाग्य इस तरह से आ जाता है कि जाने का नाम ही नहीं लेता है और वो आए दिन ही बहुत सारा प्रयास करते हैं, कुछ ना कुछ कोशिश करते रहते हैं, बहुत सारे लोगों से बातें करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हो पाता है। तो आपको बता दें कि यह स्थिति केवल दुर्भाग्य के कारण ही उत्पन्न होती है। तो अगर आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हैं तो इस टोटके की विधि को आप सही से जान लें, क्योंकि भगवान विष्णु को सुख और समृद्धि का देवता माना जाता है। खास करके अगर आप अपने जीवन में स्थायी धन का वास चाहते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा होना यानी कि गुरु ग्रह का साथ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि इसी प्रयोग से यानी कि इसी टोटके से पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। बल्कि यह उपाय इतना ज्यादा आसान है कि इसी से अगले दिन से ही प्रभाव भी दिखने लगता है। तो सबसे पहले आपको 10 रुपए का सिक्का ले लेना है। इस टोटके में जो जो सामग्री इस्तेमाल होने वाली है उन्हें आप ध्यान से सुन लें। 10 रुपए का सिक्का लेने के बाद आपको थोड़ी सी हल्दी ले लेनी है, थोड़े से चावल लेने हैं, एक तुलसी का पत्ता लेना है, एक पीपल का पत्ता लेना है और थोड़ी सी तुलसी की मंजरी आपको लेनी है। जो लोग नहीं जानते हैं कि मंजरी किसे कहते हैं तो उन्हें बता दें कि तुलसी के पौधे पर जो बीज हमेशा उगते रहते हैं उन मंजरी को आपको ले लेना है। यह सभी सामान लेने के बाद आपको एक पीले रंग का कपड़ा छोटा सा भी ले लेना है और गुरुवार के दिन गुरुवार की रात को सूरज ढलने के बाद ही इस प्रयोग को करना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मुंह हाथ को अच्छी तरह से धो लेने के बाद आपको भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को एक घी का दीपक जलाना है और अपनी समस्याएं दुर्भाग्य से जुड़ी हुई बोलनी है और भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान धन के सुख समृद्धि के देवता, मेरे जीवन से दुर्भाग्य को पूर्ण रूप से समाप्त करो और सौभाग्य की प्राप्ति कराओ। मेरे जो जीवन में पितृदोष चल रहा है उसे समाप्त करके पितरों का साथ मुझे प्राप्त हो, इस चीज की मैं कामना करता हूँ। इस प्रकार बोलकर जो भी आपकी ओर मनोकामनाएं हैं वो भी आप बोल सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले आपको घी का दीपक जला देना है, फिर वहां पर 10 रुपए का सिक्का रख देना है और उसके ऊपर चावल डाल देने हैं। इस बात का ध्यान रखें कि सबसे पहले आप पीले रंग का जो कपड़ा आपको बताया गया है वह आप बिछा लें, के ऊपर आपको सिक्का रखना है, फिर चावल डालने हैं और उसके ऊपर हल्दी डाल देनी है। यानी कि हर एक चावल को पीले रंग से रंग देना है और उसके बाद आपको एक पीपल का पत्ता रख देना है। एक एक करके ही आपको सभी सामान को रखना है। पीपल का पत्ता रखने के बाद आपको तुलसी का पत्ता रखना है और उसके ऊपर मंजरी को रख देना है। ऐसा करने के बाद आपको विष्णु सहस्त्र नाम का एक बार पाठ करना है और आप अगर एक से ज्यादा अधिक पाठ कर सकते हैं यानी कि 5 बार या 11 बार कर सकते हैं तो भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं होता है। समय की कमी के कारण एक बार जाप करने से भी तुरंत ही दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, किस्मत चमकने लगती है और पितरों का साथ तुरंत ही मिल जाता है। यानी कि आने वाले जो कष्ट संकट होते हैं वे तुरंत ही टल जाते हैं। यह सभी चीजें कर लेने के बाद जो आपने पीले रंग का कपड़ा लिया है इसकी पोटली आपको तैयार कर लेनी है और अगले दिन जाकर किसी भी विष्णु या माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर यह पोटली को अर्पित करके आ जाना है। केवल इतना करने मात्र से ही स्थायी लक्ष्मी के योग बन जाते हैं, दुर्भाग्य टल जाता है और पितरों का साथ मिल जाता है। यह इतना आसान सा उपाय है कि इसे हर कोई कर सकता है और घर में ही मौजूद आसान सी चीजों से ही यह उपाय भी हो जाता है। गुरु ग्रह इससे प्रबल होता है। खास करके यह उपाय वो लोग भी कर सकते हैं जिनके जीवन में शादी के योग नहीं बन पाते हैं और जिनके मन में यह कामना हमेशा ही रहती है कि जल्दी शादी हो या फिर कोई अच्छा लड़का मिल जाए या फिर कोई अच्छी लड़की मिल जाए, तो वो लोग भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, क्योंकि इसे करने से शादी के योग एकदम से प्रबल हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। और खास करके वो लोग भी कर सकते हैं जिनके जीवन में विवाह के बाद बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं, क्योंकि इन सभी चीज़ों का कारक ग्रह गुरु ग्रह है।
तो आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना है। यह जितनी भी बातें हमने आपको बताई हैं, किस प्रकार यह उपाय को करना है, ये आप दोबारा से वीडियो को देखकर सही से समझ लें। और इस टोटके में उपाय में कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कर दें। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह की खास ज्ञानवर्धक जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहेंगे। धन्यवाद।